सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ईश्वर के आशीर्वाद से आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज एक नए सफ़र की ओर आपको लिए चल रहे हैं। दोस्तों, मुंबई में काफ़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इंसान के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। दोस्तों, ना जाने कहां कहां से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर लोग काट देते हैं, उसी से तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन चलिए, मुंबई में एक ऐसी जगह है जहां पर अपरंपार ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है। दोस्तों, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जितना हो सके समाचार कम से कम देखें, क्योंकि नेगेटिविटी को हमें अपने करीब नहीं लेकर आना है, हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है। क्योंकि कहा गया है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव विचारधारा रखें, बुरा ना सुने, बुरा ना देखें और ना ही बुरा कहें। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त काम करता है। और दोस्तों, जितना हम अच्छा सोचते जाएंगे, हमारे साथ में अच्छा ही होता जाएगा। अगर हम बुरा सोचते जाएंगे तो हमारे साथ में बुरा ही बुरा होता जाएगा। तो चलिए, आज की सीख हमने आप लोगों को ये दी, और ये हम लोग गोरेगांव ब्रिज के नीचे आ गए हैं, और ये यहाँ पर हम लोग मुड़ रहे हैं आरे रोड पर। जी हाँ दोस्तों, आरे रोड ही एक ऐसी जगह है मुंबई में जहाँ पर कि प्योर ऑक्सीजन यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं और अपने दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजे सबको अच्छा रख सकते हैं। यहाँ पर आकर आप प्राणायाम करते हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुंबई में पार्कों को बंद कर रखा है। 15 मई के बाद में देखते हैं क्या होता है, आगे खोला जाता है कि नहीं है। लेकिन हमें अपना ख्याल रखना है। जब भी समय मिले तो अच्छी आनंदमय हवा का आनंद लीजिए, और जब भी समय मिले, हालांकि समय तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। सुबह हो या शाम को आपको अपने लिए आधा आधा घंटा ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इसीलिए हम भी यहाँ पर निकल कर आए कि हाँ चलो थोड़ी सी प्योर हवा में चलते हैं, तो उससे क्या पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ में। और ये पूरा आरे रोड हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये सीधा पीछे अगर आप चले जाएंगे तो सीधा स्ट्रेट गोरेगांव स्टेशन यहाँ से पहुँच जाएंगे, और यहाँ से अब स्ट्रेट जैसे चले जाएंगे जैसे कि हम जा रहे हैं, यहाँ से आप पवई IIT तक का मार्ग जा सकते हैं। और फ़िलहाल हम आपको यहाँ की ग्रीनरी दिखा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये आरे रोड के नाम से इसे जाना जाता है। और यहीं पर राइट साइड में संक्रमण स्टूडियो है, जो कि शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल मुंबई शहर में सारी शूटिंगें बंद है। फिल्म सिटी तक आज हम आपको लेकर जाएंगे और वहाँ का माहौल भी दिखाएंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए, क्योंकि पूरी मुंबई में शूटिंग बहुत दिनों से 1 अप्रैल से पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ज़्यादातर लोग भोपाल में, आगरा में, ना जाने और गुजरात में जाकर शूटिंग कर रहे हैं। जो मुंबई के सीरियल्स थे और फ़िलहाल बंद है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और जो लोग बाहर जाके शूटिंग कर रहे हैं, उन्हीं सीरियल्स को आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों,
तो ये हम लोग आपको आरे रोड की खूबसूरती यहाँ पर दिखाते हुए, यहाँ पूरा ग्रीन जोन इसको कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत है ये रोड। जब भी मन इंसान का परेशान होता है तो यहाँ पर आकर और प्योर ऑक्सीजन ग्रहण करके आप अपने आप को आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और अब हम आपको यहाँ से के जो मेन दृश्य है वो दिखाते हुए आपको लिए चल रहे हैं। ये पूरा आरे रोड, इसके बाद में हम आपको फिल्म सिटी लेकर जाएंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा। और ये यहाँ पर ये लेक है, यहाँ पर ये बोटिंग क्लब है। हालांकि अभी फ़िलहाल पूरा खाली है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर दिन भर बोटिंग होती है। और इसे छोटे कश्मीर के पास में ही ये स्थित है। तो यहाँ से अब हम आपको ऊपर की साइड में लेकर जाएंगे, जहाँ पर कि छोटा कश्मीर भी है। और वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है फिल्म सिटी जाने के लिए। तो फिल्म सिटी तक और उसके बाद में गोरेगांव में क्या चल रहा है, आज के समय में कैसी स्थिति है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ से निकल कर आपको लिए जा रहे हैं। ये राइट साइड में पूरा छोटा कश्मीर बसा हुआ है दोस्तों। पहाड़ी के ऊपर जितने भी गाने थे, पुराने गाने, सारे गानों की शूटिंग यहीं पर की जाती थी। इसीलिए इसे छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जितनी भी फिल्मों की शूटिंग पहले हुआ करती थी, आज भी यहाँ पर शूटिंगें बहुत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे कश्मीर का गेट हमने पिछले वीडियोस में छोटा कश्मीर डाल रखा है अंदर का। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा दृश्य आप लोग घूम सकते हैं दोस्तों छोटे कश्मीर का। और यहीं से ये रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन यहीं से आप सीधा या आप वॉकिंग करके अगर फिल्म सिटी जाना चाहते हैं छोटे कश्मीर से, तो इस रास्ते को आप देख लीजिए। हम थोड़ी सी गति को बढ़ाते हुए तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ से निकाल कर लेकर जाएंगे फिल्म सिटी के मेन गेट पर। तो चलिए, ये यहाँ से हमने लेफ़्ट लिया और फिर ये यहाँ से राइट। हालांकि ये आरे की पूरी बाउंड्री यहाँ पर बना दी गई है। कोई भी 4 व्हीलर यहाँ से नहीं जा सकता है, बस 2 व्हीलर के माध्यम से आप लोग यहाँ जा सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है ना कि 2 व्हीलर, बड़े शहरों में 2 व्हीलर की अपनी ही जगह है। 4 व्हीलर तो फंस जाता है ट्रैफिक में, लेकिन 2 व्हीलर के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको लेकर ये पहुंच चुके हैं। ये राइट साइड में हम लोग अब टर्न लेते हैं। ये आ गए हैं हम फिल्म सिटी के मेन रोड पर, और यहीं से फिल्म सिटी बिल्कुल बाजू में ही है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो अभी अनुमति है ही नहीं, क्योंकि शूटिंगें सारी बंद है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ओनली जो सेट लगा हुआ है, सेट लगता है, वो सेट वाले जो आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह है उन्हीं को परमिशन है, क्योंकि उसमें कम लोग जो है सेट की देखभाल भी करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति रहना बहुत आवश्यक रहता है, नहीं तो कोई अगर आकर तोड़ फोड़ करे, कुछ भी परेशानी हो, तो करोड़ों का सेट गड़बड़ हो जाता है ना दोस्तों। इसीलिए चलिए, यहाँ से अब हम आपको अपने घर तक लेके चलेंगे। यहाँ से फिल्म सिटी से देखिए आप कितने करीब है यहाँ जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मुश्किल से आधा पौन किलोमीटर दूरी पर हम लोग निवास करते हैं फिल्म सिटी से। और ये कर्म भूमि थी यहीं पर, इसीलिए हम लोगों ने यहीं पर अपना मकान ले लिया था दोस्तों। और ये जो है यहाँ पर आकर ये बसेस जो हैं गोरेगांव स्टेशन से जो आती हैं, 343 नंबर की बस यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। एक 343 नंबर की बस फिल्म सिटी के अंदर तक जाती है, जिसके ऊपर लिखा रहता है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। तो ये पूरा संतोष नगर क्षेत्र इसे कहा जाता है। फिल्म सिटी से पहले जो है ये संतोष नगर काफ़ी फेमस है। अगर आप गोरेगांव ईस्ट से
स्टेशन से बस पकड़ते हैं। 343 नंबर की बस संतोष नगर के लिए भी आती है। तो यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो फिल्म सिटी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं दोस्तों। तो आज हमने आपको यहाँ की ग्रीन जोन दिखाया, जहाँ पर कि ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में, प्राकृतिक ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में मिलती है दोस्तों। इसीलिए अगर इंसान सुबह शाम अगर ग्रीन वाली जगह पर अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो दूसरी ऑक्सीजन जो अप्राकृतिक रहती है उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए। भले ही आप किसी भी शहर में रहते हैं, तो जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर ग्रीन जोन है, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, वहीं पर निवास वॉकिंग करके ज़रूर आइए। ये हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर रुक कर आपको दिखाते हैं। ये पूरा आप ये फिल्म सिटी के पास में ये हनुमान नगर का स्टॉपेज है, इसके बाद में संतोष नगर है। ये देख सकते हैं आप यहाँ का खूबसूरत वातावरण, यहाँ कितना खूबसूरत लगता है। और ये डीबी वुड का हम लोग जूम करके दूर से दृश्य यहाँ पर ले रहे हैं। और ये पूरा डीबी वुड जो है गोकुल धाम में आता है दोस्तों। ये यहाँ की बिल्डिंग्स आप ये देख सकते हैं, और ये पूरा देख सकते हैं आप, ये गोकुल धाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। और नीचे हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 लिंक डाल रखे हैं, आप बोर नहीं होंगे। पूरे वीडियोस को आप लोग देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। मुंबई फिल्म सिटी के अंदर पूरा टूर, एक्टर्स हाउसेस, सारे 4-5 वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। तो देखा आपने कितना करीब है हमारा घर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मात्र फिल्म सिटी से आधा 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है, आप वॉकिंग करके